हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विकांश शर्मा। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक अपनी नई क्लास ले रहे हैं हरियाणा जीके की। और अभी आपके पास मात्र कम से कम ये मान के चलो 50 दिन है कम से कम। और यूनिवर्सिटी बहुत जल्द होगा, जैसे कि खबर आ रही है, अखबारों में भी आ रही है और मुख्यमंत्री साहब का बयान भी आया है कि हम यूनिवर्सिटी में संशोधन करेंगे, अब फिर तुरंत यूनिवर्सिटी होगा। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको इस जो भी क्लासेज होंगी उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं कल कब अब की बार मैं अगले संडे में या इस सोमवार में ला सकता हूँ, मैराथन लाऊंगा मैं उसकी राज्य व्यवस्था के ऊपर, ठीक है ना, संविधान के। इसमें लगभग 90% आपका जो है, लगभग 90% मैं इसमें क्लियर करवा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें हम लगभग इंडियन जीके की भी क्लास करेंगे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है, तो पहले टॉपिक यही है कि ज्योग्राफी हरियाणा। ये जो मेन टॉपिक हम जो जैसे क्वेश्चन बनता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। तो यदि आप चैनल पे सबसे पहले एक बार फिर कहूँगा मैं आपको, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको जो कोई डाउट्स है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जेन्युइन बच्चों की जो आप कमेंट करते हैं उनकी मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, और जो ऐसे वैसे रिप्लाई करते हैं उनको मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। तो आप अपने जो डाउट हैं जो आपके हैं वही, क्योंकि बहुत समय निकाल कर बहुत कम समय मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देता हूँ। ये नहीं कि आए और कुछ ही मतलब या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया, उनको नहीं पता कि भाई अपना बेस अच्छा होगा ना, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी मैं एक बाद में लगाऊंगा, पहले अपने कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, फिर जाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। उससे आपको देखते हैं अपनी बूस्टअप होता है कि आपने कितना गेन किया है, लगभग 70% किया है या 80%। यदि आप 80% आपने बेस क्लियर कर लेना, तो आप लगभग ये मान लो 95% आप क्वेश्चन कर सकते हो। करंट अफेयर के आते हैं वे लगभग आप 5% के इसमें रख सकते हो। करंट अफेयर को किसी में 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले इस वीडियो पर बाद में बात करेंगे। चलो, तो जो आपको पता है हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, और ये आपका लगभग देखो, हम इसकी एक सेकंड रुको, कि सबसे पहले जो आपका हरियाणा राज्य की बात करेंगे कि इसके उत्तर में चंडीगढ़ है, ठीक है, ये सबको पता है। इससे एक जिला अटैच है, पंचकुला, ठीक है। अब जो इसके उत्तर पूर्व में एक हिमाचल प्रदेश है। इससे 3 राज्य लगते हैं, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। आप इसको पे के नाम से याद कर सकते हैं, PAY, पंचकुला, P फॉर पंचकुला, A फॉर अम्बाला, Y फॉर यमुनानगर। उत्तराखंड है जो आपका उत्तर पूर्व जिले में है, ये भी इससे बस एक जिला अटैच है, जिसे यमुनानगर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तराखंड राज्य से कौन सा जिला अटैच है हरियाणा का, तो आपको बताना है यमुनानगर। ये पूछ सकता है कितने जिले अटैच है, तो आप बताएंगे एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है। यदि हिमाचल प्रदेश से पूछेगा कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 जिले, PAY, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। यदि चंडीगढ़ से पूछेंगे आप, तो इसका एक जिला है अटैच है, पंचकुला, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको याद करना है। दिल्ली है आपके जो दक्षिण पूर्व में है, ठीक है ना। यदि आपको ये तो पता होगा, देखो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है ना, नहीं साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, SW, ठीक है ना। तो आपको ये जो दिशाएं तो 4 ही हैं, और जो मतलब कि टोटल मिला के कितनी है, 8 के लगभग। तो आपको अपनी ये पोजीशन देखनी है। ये हम बात कर रहे हैं हरियाणा के संदर्भ में। अब यदि हम बात करेंगे इंडियन के देश के संदर्भ में, तो उसकी अलग पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो अभी हम हरियाणा राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड किस में पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी आप स्टेट को मान के चलते हैं, ठीक है ना। याद करने का वो सिंपल तरीका है, लगभग यदि आप हरियाणा के, तो आपको पता होना चाहिए। अब दिल्ली है आपका दक्षिण पूर्व में है, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर पड़ेगा।
इस साइड में दक्षिण पूर्व 4 जिले हैं इसमें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर। ठीक है भाई, गुरुग्राम फरीदाबाद सबको पता है अटैच्ड है दिल्ली से, और सोनीपत झज्जर आपको याद करने पड़ेंगे, ये भी पता है। यूपी की 6 जिले लगते हैं, जैसे पलवल, यमुनानगर, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत और पानीपत। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा फिर से बता रहा हूँ कि यूपी के साथ कितने जिले लगते हैं, तो आप बताएंगे 6 जिले। यदि आपसे पूछ लेगा क्या पलवल जिला यूपी के साथ लगता है, हाँ 4 ऑप्शन दे देगा कि यूपी के साथ लगभग आप, मैं बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे कि यूपी के साथ एक पलवल है अटैच्ड है, एक आपका है आपका यमुनानगर है, और एक आपका फरीदाबाद है, 3 तो हो गए, और एक कोई दूसरा दे देगा भिवानी। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला आप इससे अटैच नहीं है यूपी से, तो आप कैसे कहेंगे भिवानी को। यदि पूछेगा या फिर एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट अलग करके दे देगा कि कौन सा जिला जो है यूपी के साथ अटैच है, वो तीन तो जिले अटैच नहीं होंगे और एक जिला अटैच होगा यूपी के साथ, तो आपको उस पर टिक करना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप जैसे कि राजस्थान के साथ ये आपके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है हरियाणा की, और उसके साथ 7 जिले हैं, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, हिसार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अब जैसे कि है पंजाब से 7 जिले अटैच हैं, ये आपके पश्चिम में पड़ता है, जैसे कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, जींद, अम्बाड़ा। ठीक है, अब हरियाणा की हम जो एरिया पूछेंगे लगभग कितना है हरियाणा का एरिया। ठीक है, तो जो हरियाणा का एरिया, एक सेकंड रुके बस, हरियाणा में लगभग 44,200, ये क्वेश्चन आया था अभी पिछले पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में आया था कि लगभग कि हरियाणा का कितना एरिया है, तो वह 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर पश्चिम भाग जो है अब, ठीक है ना, इंडिया के संदर्भ में बात करें, उत्तर देखो जैसे कि ये भारत का नक्शा हो गया, और यहाँ पर हरियाणा है, तो ये उत्तर हो गया। अब इसका जो पश्चिम होगा इस साइड में, तो इस साइड में है ना हरियाणा, तो लगभग ये उत्तर पश्चिम भाग में है। ठीक है, अब जो इसका एरिया में यदि क्षेत्रफल के हिसाब से 20वीं रैंक है, और यदि आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ते हैं तो 21वीं रैंक है। उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, और पूर्वी अक्षांश 74 डिग्री से 77 डिग्री, आपको ये याद रखना है। देखो सबसे बड़ा जिला सबको पता है सिरसा है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक संरचना। देखो जिस अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने में बताए हैं कि इसको हरियाणा को बांटा है, तो हम डॉक्टर जसबीर के भौगोलिक संरचना के अनुसार 8 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो जो नंबर 1 है शिवालिक, जसबीर के डॉक्टर जसबीर के अनुसार पढ़ेंगे तो शिवालिक उत्तर पूर्व में करोही चोटी 1514 किलोमीटर मीटर की आपकी इसकी वो है। दक्षिण में मोरनी पहाड़ी जो पंचकुला के नाम से मशहूर है दक्षिणी। 4 प्रमुख नदी याद रखें यहाँ से, TMS जिसे याद कर लेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है। T से टांगरी, M से मारकंडा, S से सरस्वती, G से घग्गर। देखो टांगरी की जो लंबाई है 50, मारकंडा की 80, सरस्वती 120, घग्गर की 241। ठीक है, नंबर 2 गिरिपाद के मैदान, जिसमें पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर सबसे उपजाऊ मैदान है ये। ठीक है, तीसरा है जलोढ़ के मैदान, जिसे खादर और बांगर में बटा हुआ है, ये 70% हिस्सा है। तो खादर को नवीनतम जो रोहतक जिला पड़ता है, और बांगर पुराना यानी कि जींद। बाढ़ के मैदान घग्गर और मारकंडा। देखो जो घग्गर, देखो हम याद रखेंगे किससे मारते हैं, हम किसी चीज़ को, बॉल को किससे मारते हैं, बैट से, तो मारकंडा याद रखेंगे अम्बाला। अब जो घग्गर का है मैदान है, बाढ़ के मैदान की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको नेली कैथल में। तरंगित बालू का मैदान है ये 5वां मैदान है, लेकिन बालू नहीं है, बालू है, मैदान तो है लेकिन बालू है, तो ये हिसार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैदान तो है लेकिन बालू है, जिसमें कि हिसार, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, इन 4 इस मैदान आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं छठा जो है आपका
बालू के टिब्बे, जैसे राजस्थान से जो ज़िले लगे ज़िले हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया राजस्थान से कौन कौन से ज़िले लगे हैं, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, हिसार। तो आपको जो मतलब इससे अलावे अलावे हैं राजस्थान के, तो तरंगित वो बालू के टिब्बे हैं, ठीक है। सातवां है आपका अनकाई दलदल, जैसे इसमें लाल मिट्टी मिलती है, जैसे घग्गर, ठीक है ना, घग्गर द्वारा, ठीक है ना, जो मतलब मैदान बनता है वो अनकाई दलदल में आता है, ठीक है। अब बात करेंगे आठवां अरावली, जो दक्षिण पश्चिम में डोसी की पहाड़ी के नाम से मशहूर है। इसमें यहाँ पर ये गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, ऋषि चौवन से संबंध है। ये मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ महेंद्रगढ़ जिले के बारे में, जब अरावली के बारे में, ठीक है ना। अब इसके अन्य भाग कौन कौन से हैं? मेवात की पहाड़ी, बहरोड की पहाड़ी, नीमच की पहाड़ी, जयपुर की पहाड़ी, ठीक है ना, क्योंकि जयपुर किसमें पड़ता है? राजस्थान। तो अटैच किससे होता है? राजस्थान महेंद्रगढ़ से अटैच है, तो वहाँ पर जयपुर की पहाड़ी पड़ती है। इससे आप याद रखते हैं। अब थोड़ा सा हम देखो, यदि आप वीडियो मैंने चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर ये बताया करें। अपना कोई भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक को कमेंट में घेर दे करें, हम उस पर आपकी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो अब ये हम इसको वीडियो थोड़े से बस ख़त्म करेंगे। देखो, मिट्टी के आधार पर देखो, अब मैंने बताऊँ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग होते हैं। मिट्टी के आधार पर लगभग 6 भागों में बटाया गया ना। नमी के आधार पर, ये आर्द्रता के आधार पर 2 भागों में, कृषि के आधार पर 3 भागों में, जलवायु के आधार पर 4 भागों में, कृषि और जलवायु के आधार पर 2 भागों में, डॉक्टर जसवीर के भागों में हमने पढ़ लिया 8 भागों में, ठीक है ना। देखो, आपका जो न्यूज़ सिटी है बहुत जल्द आएगा, तो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लगभग 15 लाख प्लस फार्म भरे जाएंगे अब की बार, और कम से कम 10 लाख तो पेपर में ज़रूर बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस कितना है। हालांकि 10 गुना की बात कर रहे हैं, पिछली बार 4 गुना था, तो अब 10 गुना को लेंगे। तो अब 10 गुना कितना होगा? मानने के बाद पोस्ट आई लगभग 5,000, तो 10 गुना का मतलब कितना? 50,000। उसमें भी आपको 50,000 में आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पोस्ट वाइज करें, ग्रुप वाइज आपको फिर वो है, तो अपना पहले से ही अपना जो अपना क्या बोलते हैं, स्कोर अच्छा लाने के लिए अपनी मेहनत को ना छोड़ें, मेहनत करते रहें, और वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।